हेलो माइक चेक। आइए सभी बच्चे लाइन में खड़े हो जाएं। सभी कोई लाइन में लग जाएं। गर्ल्स बॉयज जितने भी हैं, टीचर आप लोग लाइन में लगाएं। लगाने के बाद आप लोग भी लाइन में लग जाएंगे। थोड़ा पीछे जाइए कैमरामैन, तब ना सबका आएगा जी। और पीछे देखना बेटा, बस 2 लाइन लगाइए और दरी में मत खड़ा करवाइएगा, दरी में फिर बैठेगा ना बच्चा लोग। आगे कराइए ना, कोई दिक्कत नहीं। 2-3 लाइन भी बना सकते हैं, 4 लाइन भी बना सकते हैं। बस दरी में खड़ा मत कीजिएगा, बच्चे बैठेंगे। आ जाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं, पहन के आइए, आ जाओ। फिर वहां चप्पल अभी खड़ा हो जाएगा। महात्मा भैया का परवेज नाम है ना। आइए ना भैया, आइए ना, आइए ना, कोई दिक्कत नहीं, आइए। परेड स्टैंडिटी, परेड अटेंशन, परेड स्टैंडिटी। अटेंशन। अब हमारे बीच में हमारे अतिथि श्रीमान परवेज भैया के द्वारा और सरसीला स्कूल के डायरेक्टर रंजीत सर द्वारा झंडा उत्तोलन किया जाएगा। सभी कोई जब झंडा फहराएंगे उस समय ताली बजाएंगे, ठीक है। परेड स्टैंडिटी, अटेंशन। झंडे को सलामी। रेडी फॉर नेशनल एंथम, रेडी 1 2 3 स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तिरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय है जय है जय है, जय 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 है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महात्मा गांधी अमर
रहे। अमर रहे, अमर रहे। अविनाश नहीं आया ना, कोई बात नहीं। सबसिला स्कूल जिंदाबाद, गणतंत्र दिवस अमर रहे, गणतंत्र दिवस अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की वंदे, वंदे। अब सभी को अपना अपना जगह ले लेंगे, बैठ जाएंगे, छोटे बच्चों को बैठा देंगे, जिनका स्कूल है वो टॉफी लेके स्कूल चले जाएंगे। उपस्थित बहुत ही होनहार बच्चा जो गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर शायरी लेकर आ रहे हैं, संजीत उराव। जोरदार तालियां हो जाए संजीत के लिए। जो भी बच्चे आएंगे इधर आएंगे ना, उधर। सुप्रभात, आप सभी को गणतंत्र दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम संजीत राव है, मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। आज मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस के ऊपर कुछ शायरी लेकर आया हूँ जो इस प्रकार है। जो बहाए पसीना मैदान में एक एक बूंद का हिसाब ले आएंगे, जो बहाए पसीना मैदान में एक एक बूंद का हिसाब ले आएंगे। हम भारत माँ के लाल है, यूं ही पूरा दुनिया में तिरंगा लहराएंगे, यूं ही पूरा दुनिया में तिरंगा लहराएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही खूबसूरत शायरी, जोरदार तालियां हो जाए इस छोटे से बच्चे के लिए। अब मैं अगला जो हमारा स्पीच है उनके लिए बुलाना चाहूंगा सुशांत उराव को। जोरदार तालियां हो जाए सुशांत के लिए। Good morning everyone, respected principal, teacher and my dear friend. My name is Sushant Rao from class 3. Today I presented a speech on Republic Day. Today is Republic Day, celebrated on 26th January. On this day our constitution, the rule book for our country, started working in 1950. It make India a Republic Day, a country where we all have rights and are equal. We remember our brave freedom fighter and soldiers who made our country free. Let's promise to be students, respect our flag and help our India grow. Thank you. Happy Republic Day. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much, Sushant. He has spoken so many things in few lines. He has said that our constitution make us equal, and it's very right. We have lots of religion and casteism in India, but in the front of Tiranga, in the front of Constitution, Samvidhan, we all are equal. So our next participant's name is Ashish Kumar. Please come, Ashish, with your शायरी। तोहित कैमरा बंद कीजिएगा। My name is आशीष कुमार। आज मैं गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर एक शायरी सुनाना चाहता हूँ जो इस प्रकार की है। ना पूछो जमाने को कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने को कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ यह है कि हम हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। बहुत ही सुंदर शायरी। एक देश ही है हमारा भारत, एक देश ही है हमारा भारत जो हम लोगों को जोड़ता है, वरना राजनीतिक दल तो हम लोग को सिर्फ तोड़ता है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आशीष के लिए। बहुत ही खूबसूरत शायरी। और अभी जो हम बोले थे उसको तुरंत बनाया थे। रिकॉर्डिंग कर रहा जी? यस सर। पहले बोलना चाहिए था। अब मैं अगले स्पीच के लिए बुलाना चाहूंगा अविनाश को। जोरदार तालियां हो जाए अविनाश के लिए। अविनाश कुमार जहां कहीं भी हो मंच पे आ जाए। जिनको याद नहीं है वो देख के बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। सुप्रभात सभी को। मेरा नाम अविनाश राव है, मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने गणतंत्र दिवस के विषय में चंद बात कहना चाहता हूँ। आज 26 जनवरी का दिन हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू
हुआ और भारत एक संपूर्ण गणराज्य बना। धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाए। बहुत अच्छा अविनाश। और कहा जाता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जो कोशिश करते हैं वो एक न एक दिन इतिहास जरूर रचते हैं। तो इसी भावना के साथ हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट जिनका नाम है कृष्णा, जो बुंडू से आए हैं, जोरदार तालियां हो जाए कृष्णा के लिए। इनके गाने का बोल है इंडिया वाले। थोड़ा आगे चल जाइए बेटा, यहाँ कैसे डांस करिए। अब ये जोरदार डांस दिखाएंगे। मैडम इशारा करिए, मैम को देखिए। कौन वाला है? मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज ऐसे है चाहे कैसे है, अरे जो भी है जैसे है खुद पे हम नाज़ जानेगा हमको ये ज़माना, चाहो तो हमको आज़माना। यार बार हम जान साथ हम इश्क बात वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छोड़ के के हाल से इंडिया वाले, शिकले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ाए हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ाए हम इंडिया वाले। बहुत ही खूबसूरत डांस बाय कृष्णा। प्लीज क्लैप फॉर कृष्णा। और कैमरामैन जब भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा घुमा दीजिएगा, कैमरा को चारों तरफ कीजिएगा। अब हमारे बीच में एक बच्चे का नाम है अनिकेत, जिनका पोयम है अनिकेत उरांव। जोरदार तालियां हो जाए अनिकेत के लिए। प्लीज क्लैप फॉर अनिकेत। मेरा नाम अनिकेत उरांव है। मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूँ। मैं आज आप लोगों के सामने कविता सुनाने आया हूँ। हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं, दिल के हम सच्चे हैं, वादों के हम पक्के हैं, हम भी सरहद जाएंगे, सेने पे गोली खाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अरे वाह, बहुत बढ़िया। प्लीज क्लैप फॉर दिस ब्यूटीफुल शायरी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब हमारा कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। उससे पहले हमारे बीच में बालकृष्णा सर आए हैं, तो मैं चाहूंगा एकता मैम से उनका बैच पहना के सम्मानित करें। प्लीज क्लैप फॉर बालकृष्णा सर। क्लैप मतलब आशीष जानते क्या होता है? ताली बजाओ। माइक प्लीज क्लैप। अब मैं गुलनाज मैम से चाहूंगा कि वो 2 शब्द आके हम लोग के बीच में रखें। मैम कैमरा के लिए प्लीज क्लैप फॉर गुलनाज मैम। जोरदार तालियां बजाएं कृष्णा। Good morning everyone. Myself Gulnaz Parveen. I am going to say few lines about Republic Day. Today is 26 January, our special Republic Day. On this day in 1950, our constitution started and India become a republic. This means we have our own laws and freedom to live and read. We remember our freedom fighters who fought for our country. We salute our soldiers to protect us. Republic Day teaches to be us united, equal and respectful citizen. So work hard and make India a great nation. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. थैंक
Thank you so much, ma'am. You have spoken so many things in few lines, and really we should proud in our constitution. And I want to thank to Dr. Bhimrao Ambedkar Sahab, who had made constitution and give us space equally in the front of all people in India. Now I want to call our next teacher, Ekta ma'am. Please clap for Ekta ma'am. सुप्रभात सभी को। आदरणीय प्राचार्य महोदय, माननीय वन शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम यहाँ अपने गौरवशाली भविष्य और इतिहास का भविष्य मनाने के लिए, जश्न मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। आज का दिन 26 जनवरी हमारे लिए सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि एक सम्मान का दिन है। 1950 में इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ और हमारा देश एक संपूर्ण समाजवादी, राष्ट्रवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य बना। यह दिन हमें याद दिलाता है कैसी स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान से हमें आज़ादी मिली और एक अच्छा संविधान मिला जो हमें अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में सिखाता है। हमारा देश अपनी विविधता में एकता का प्रतीक है। आज हम यहाँ एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वह खेल के क्षेत्र में हो या विज्ञान के क्षेत्र में। आज स्त्री और पुरुष में किसी तरह का भेदभाव नहीं है। आज स्त्री भी पुरुष से कदम मिलाकर चल रही हैं, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो या पढ़ाई के क्षेत्र में हो। आज किसी भी तरह का किसी भी तौर पे भेदभाव नहीं किया जाता है, न रंग के, न रूप पे, न जाति, न धर्म पे। लेकिन यह सिर्फ अधिकारों का नहीं बल्कि एक कर्तव्यों का दिन है। हमें हमेशा समानता में रहना चाहिए, स्वतंत्र रहना चाहिए और न्याय में रहना चाहिए। हमें संकल्प लेना चाहिए, हमें अपने देश के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा से पालन करना चाहिए। देश की एकता और अखंडता बनाए रखना चाहिए। हमारा संविधान में हमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय की नींव दी गई है। हम सभी नागरिकों को अपनी अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमें अपना देश को समृद्ध, सुरक्षित और सशक्त बनाने के योगदान देना चाहिए। अतः मैं ये बस यही कहना चाहती हूँ, देशभक्ति सिर्फ जश्न मनाने से नहीं है बल्कि देश के लिए कुछ करने में है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच मैम। प्लीज क्लैप एवरीवन। क्लैप करते हुए थोड़ा वीडियो कैमरा को उधर कीजिए। हाँ, उधर कैमरे की तरफ। और वहां से कृष्णा उठिए और उधर आशीष के बगल में जाके बैठ जाइए। हाँ, उधर बैठिए। ठीक है। अब मैं हमारे सबशीला कोचिंग के को डायरेक्टर ER बालकृष्णा सर को आमंत्रित करना चाहूंगा। वो आए और हम लोग के सामने 2 शब्द रखें। प्लीज क्लैप फॉर बालकृष्णा सर। हेलो, नमस्कार सभी को। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग ना अपने बारे में बात करें, जैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। एक अगर टीचर हैं तो एक मन लगा के पढ़ा सकते हैं, जैसे कि हर कोई बॉर्डर पे नहीं लड़ सकता है, या फिर हम लोग स्वतंत्र या फिर गणतंत्र कराने के लिए बलिदान तो नहीं दे सकते हैं। तो हम लोग अपने स्तर पे काम करें, जैसे एक शिक्षक अच्छे से पढ़ाएं, एक छात्र अच्छे से पढ़े, एक वक्ता अच्छे से पढ़ाएं। हर कोई अगर अपना काम अगर अच्छे से करने लगेगा तो ये देश आगे जरूर बढ़ेगा और हमेशा बढ़ता ही रहेगा। गणतंत्र मतलब सभी के लिए तंत्र हो गया। तो आप सबसे आशा है कि आप सब अच्छे से पढ़ाई करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद बालकृष्ण सर। कि देशभक्ति सिर्फ पुलिसों में, आर्मियों में, नेवी में, एयरफोर्स में नहीं होना चाहिए। देशभक्ति हम सब में होना चाहिए और देश से प्यार सबको करने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुलिस ही प्यार करेंगे, आर्मी वाले ही देश से प्यार करेंगे, ऐसा नहीं है। हम नागरिक हैं, हम सभी को भी देश से प्रेम होना चाहिए और देश प्रेम को दिखाने का तरीका भी अलग अलग हो सकता है। आप कूड़ा कचरा को डस्टबिन में डालें, सार्वजनिक चीज जैसे ट्रेन, एयरपोर्ट, ये सभी का है, किसी राजनीतिक खास दल का नहीं, ये हम सबका है। तो वैसे जगह पे जब जा रहे हैं तो उस चीज का अच्छे से ख्याल रखें। इसको भी एक देश प्रेम बोला जाता है। ऐसा नहीं कि स्टेशन में गए, प्लेटफॉर्म में गए, वहां पंखा था खुला हुआ है, कोई नहीं देख रहा तो उठा के सीधे झोला में, तो अपना ही देश का चीज है, हमारा ही चीज है जिसको हम घर ले आए गलती से। तो हम लोग देश प्रेम दिखाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप बंदूक लेके बॉर्डर में ही खड़े हैं और दुश्मनों से लड़ रहे हैं। हम सभी देश प्रेम का मतलब है कि टैक्स की चोरी ना करें, सही से टैक्स भरें। अगर वोट करने का दिन आया तो सभी काम छोड़ के वोट करने के लिए जाएं। कूड़ा कचरा को सही जगह पे फेंकें। सार्वजनिक चीज जैसे सरकारी स्कूल हो गया, सरकारी बस स्टैंड हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, तो ये सारे चीजों में जगह जगह पे लिखा हुआ रहता है यहाँ थूकना मना है। तो वहां पे हम लोग नियमों का पालन करके भी देश प्रेम कर सकते हैं। तो देश प्रेम करना ये दिल से आता है, इसे सिखाया नहीं जा सकता है। चलिए मैं अब अधिक टाइम बर्बाद ना करते हुए हमारे सभी बच्चों को बुलाना चाहूंगा ग्रुप डांस के लिए। प्लीज कम एवरीवन फॉर द ग्रुप डांस। प्लीज क्लैप फॉर द ग्रुप डांस। आप लोग ताली बजाइए, जोरदार बजाओ अपने से। हाँ बजाओ। अरे बाबा, लाइन में खड़ा हो गए सब रेडी हैं? गुलाल भाई मेरे को रील्स बनाइए गए लोग। कहाँ रेडी? पलट के खड़ा होइए, पलट इधर खड़ा होइए, जैसे गाना बजेगा उधर घूम जाना, ठीक है? देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। मुन्ना मुन्ना राजी हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बहुत ही सुंदर डांस नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे के द्वारा। अब मैं कार्यक्रम के समाप्ति में अंतिम में बुलाना चाहूंगा सोनाली कुमारी को। जोरदार तालियां हो जाए सोनाली के लिए। इनके गाने का बोल है ऐ वतन वतन मेरे। अनित गाएंगे। आप सभी को सुप्रभात। मेरा नाम सोनाली उरांव है। आज मैं आप लोग को एक गाना सुनाने जा रही हूँ। गाना का नाम है ए वतन मेरे वतन। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू,
ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल पहचान तुझसे, तू ही मेरी मंजिल पहचान तुझसे। पहुँचूं मैं जहाँ भी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी बुनियाद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँचें आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँचें आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे साथ रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे साथ रहे तू। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बहुत ही खूबसूरत गाना। अब मैं हमारे स्कूल के सबसे होनहार विद्यार्थी जिसका नाम है अनित कुमार, प्लीज कम, अनित कुमार को बुलाना चाहूंगा। इनके गाने का बोल है वतन वतन। अभी आपने लड़कियों का जादू देखा, अब देखिएगा लड़का का जादू। इतना खतरनाक गाएंगे कि सब गर्दा हो जाएगा। My name is अनित राम। आज मैं आप लोग को गाना सुनाऊंगा। ए वतन मेरे वतन, आबाद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ वहाँ याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ वहाँ याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। प्लीज क्लैप, बोलो थैंक यू। थैंक यू। वाकई में बहुत अच्छा गाया, प्रैक्टिस से तो बहुत अच्छा था क्या मैम? चलिए अब मैं समाप्ति में दो शब्द कहना चाहूंगा। जो हमारा राष्ट्रीय त्योहार होता है वो दो त्योहार है। पहला है रिपब्लिक डे जो 26 जनवरी को मनाया जाता है, और दूसरा है 15 अगस्त जो हम लोग इंडिपेंडेंस डे को मनाते हैं। मतलब 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। बस आप पॉज कीजिएगा। अब मैं अंतिम में 26 जनवरी और 15 अगस्त की छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा। हमारा जो भारत देश है वो सन 1947 दिन मतलब तारीख 15 अगस्त को आजाद हुआ। लेकिन आजादी जब मिली तो हम लोग के पास कानून नहीं था, तो कानून व्यवस्था बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अध्यक्ष चुना गया और उनकी टीम ने पूरा विश्व में भ्रमण किया। पूरा विश्व में भ्रमण करने के बाद सभी देशों का कानून को पढ़ा और पढ़ने के बाद भारत के लिए कानून का किताब लिखा गया जिसको नाम दिया गया संविधान, और इंग्लिश में जिसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें सभी नियम कानून को लिखे गए कि कैसे हमारा देश चलेगा, कैसे हमारा देश का विकास होगा, और कैसे अगर कोई कुछ गलत करते हैं तो उनको सजा कैसे दी जाएगी। जी जी भैया आइए ना। ठीक ठीक। तो कैसे हमारा देश आजाद हुआ ये मैंने बताया, और हमारा जो संविधान कैसे बना ये मैंने बताया। तो संविधान लिखने का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि देश का कानून व्यवस्था को बनाए रखना। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने पूरा विश्व तो भ्रमण किया ही था, भारत भी भ्रमण किया था, तो उनको एक चीज ज्ञात था, जाति जो भेदभाव हमारे देश में है, जाति का भेदभाव, ST SC, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो सबको एक बराबर सम्मान मिले, इसके लिए उन्होंने संविधान लिखा। सबको बराबर
इक्वली मान दिया गया संविधान में, और इसलिए हमारा जो संविधान का बुक लिखा गया उसको एक दिन विचार किया गया कि अब हम लोग को इसको लागू कर देना चाहिए। लेकिन लागू करने के लिए जब विचार चल रहा था कि कौन सा डेट को हम लोग लागू करें, तो मैं बताना चाहूंगा कि जब विचार बन रहा था तो हमारा देश तो आजाद हुआ 1947 में, लेकिन इससे पहले ही हम लोग आजादी मनाते आ रहे थे। तो आजादी का दिन था एक्चुअली में 26 जनवरी को। 26 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस हमेशा ध्वज फहराते थे। तो 26 जनवरी का दिन को ही, जो पहले से हम लोग आजादी का दिन था, हमारा देश तो 15 अगस्त को आजाद हुआ, तो 26 जनवरी को तय किया गया कि हमारा संविधान को लागू किया जाए, और जो पुराना हमारा जो आजादी था वो भी, मतलब आजादी का दिन मनाया जाता था, हम लोग झंडा फहराते थे आजादी से पहले, इसलिए हम लोग 26 जनवरी को उस दिन को चुना गया। और उसी दिन 26 जनवरी को हमारा, अरे वाह बहुत जल्दी, 26 जनवरी को हमारा देश में संविधान को लागू कर दिया गया। तो ये पुरानी कहानी थी हमारा देश का, जिसको जोड़ते हुए हमारा 26 जनवरी में का दिन को चुना गया। तो फिर से मैं सभी बच्चों को बताना चाहूंगा, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, जिस दिन हम लोग को आजादी मिली, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडिपेंडेंस डे। 26 जनवरी जिसको इंग्लिश में रिपब्लिक डे और हिंदी में गणतंत्र दिवस बोला जाता है, और ये तो हमारा राष्ट्रीय पर्व है। तो एक बार सभी को जयकारा लगाएंगे, भारत माता की। जोरदार आवाज दूर दूर तक जाना चाहिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मैं जय हिंद बोलूंगा, आप लोग जय भारत बोलेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।